देखो आपको मैं घन और घनाभ वॉल्यूम के क्वेश्चन आज मैं शुरू करूंगा। जो चैप्टर है आपको पढ़ाऊंगा एक सम को, ठीक है सही, बेलन पढ़ाऊंगा। बेलन के बारे में टोटल वीडियो लेकर आया हूं कि आपको घन पढ़ा दिया, घनाभ पढ़ा दिया, घन घनाभ के दोनों क्वेश्चन पढ़ा दिया। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बेलन, ठीक है। बिल्कुल सिलेंडर टाइप का क्या होता है, सिलेंडर आप देखते होंगे घर पे, तो आपको बेलन पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज आपके लिए टोटल वीडियो लाया हूं, आप लोग बढ़िया से करो, ठीक है। चलो देखो, जैसे आप लोग जानते होंगे रोहित मैथ वाला पे आप लोगों का स्वागत है। जबरदस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को दबा देना। जबरदस्त, ठीक है। आप लोग सिलेंडर आज पढ़ लो बेटा। सिलेंडर होता क्या है, जैसे घर में एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर बहुत जगह होगा, जैसे घर में होगा अपने एक, मतलब कुल मिलाकर बेलना के आकार का, ठीक है, उसे सिलेंडर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको बेलन बना है, आप लोग देख सकते हो बेलन में ये त्रिज्या रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ तक रेडियस है, यहाँ तक यहाँ रेडियस है, यहाँ तक यहाँ रेडियस है। बेलन एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर की कोई ऊंचाई होती है जिसे h मान लेते हैं, ठीक है। सिलेंडर बहुत अच्छे से परिचित है। सिलेंडर बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की ऊंचाई जो भी होगी, मतलब एक घनाभ बना लो, उसकी जो भी ऊंचाई रहेगी वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। जैसे मैंने अभी तक घनाभ पढ़ा रहा था, घनाभ की जितनी भी ऊंचाई रहेगी वो बिल्कुल किसके बराबर रहेगी, बेलन के ऊंचाई रहेगी। दूसरी बात, मैं पॉइंट बात करता हूँ, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, आपके बेलन की बात करता हूँ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो आधार की परिधि गुणे ऊंचाई होता है। बेटा समझो, बेटा सुनो मेरी बात, आधार की परिधि, परिधि का मतलब बेटा होता है, याद रखना परिधि जो होती है, परिधि देखो आपको सिंपल बात है, आप लोग देखो ये चीज बनाते हो तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर देखोगे यहाँ तक, तो ये तो केंद्र होता है। तो परिधि कोई पूछे आपसे त्रिज्या किसे कहते हैं, तो परिधि से लेकर मतलब एक जो भी होगा वो केंद्र के बीच की दूरी ही परिधि कहलाएगी, मतलब त्रिज्या कहलाएगी। तो परिधि कहने का मतलब आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिधि बराबर गुणे ऊंचाई बराबर 2 पाई r h होता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला, पहला फॉर्मेट बनता है हमारा। दूसरा बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेटा बेलन जो बनता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब एक बेलन एक सिलेंडर बनेगा, तो सिलेंडर का एक संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, मतलब इसका और इसका दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का पूरे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई r h होता है वक्र पृष्ठ, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो इसमें ऊंचाई नहीं होती, तो इसमें हमने 2 पाई r कॉमन ले लिया, बचेगा हमारा इधर h, इधर बचेगा हमारा r। तो 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। फिर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब आधार ये है, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और ऊंचाई क्या होता है तुम्हारा h। तो कोई पूछे बेलन का आयतन क्या होता है, तो एक सिंपली बोलोगे कि पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h होता है। फिर बेलन से बड़े घनाभ का वर्ग क्या होगा, तो बेलन से बड़े बेलन बने बड़े से बड़े घनाभ का वर्ग होगा, और आधार की भुजा अगर कोई पूछे तो इसका होता है √2 गुणे r होता है, √2 गुणे r होता है। सिंपलीफाई करके मैंने एक पता कर लिया इस क्वेश्चन से कि आप इससे निष्कर्ष निकालें कि एक फार्मूले मेरे तैयार हो गए। इतनी ज्यादा बाहर कहीं नहीं आ सकते क्वेश्चन। कोई भी जीडी कांस्टेबल की जितनी भी तैयारी कर रहे हो और यूपी पुलिस की टारगेट रखे हो, तो जबरदस्त इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हो, जबरदस्त, क्योंकि इससे बाहर कहीं भी बोर्ड नहीं पूछने वाला, वनडे एग्जाम इससे ज्यादा पूछता ही नहीं, ठीक है। नोट कर लो बेटा, सिंपल बात है। इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 3.5 त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। देखो बेटा, एक कुआं है जो 40 मीटर का है। अब सबसे बड़ी बात समझो, क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि वो निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है, आपको समझना है, ठीक है। एक कुआं बना है, कुआं बिल्कुल बेलन के आकार का होता है, ये लोग सब जानते हो। तो त्रिज्या तुम्हारी दी है कितनी, त्रिज्या 3.5 है, ठीक है। त्रिज्या तुम्हारी 3.5 है, सिंपल बात है। त्रिज्या तुम्हारी दी रहती है सी, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई भी तुम्हारी कितनी है बेटा, 40 मीटर एक गहरा है। गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई भी होगी, तो तुम्हारी ऊंचाई गहराई कितनी है, 40 मीटर की, ठीक है। कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, तो बेटा सिंपल बात है, मिट्टी का देखो, मिट्टी का आयतन या कह सकते हैं जो मिट्टी का आयतन है, या बेटा किसका आयतन कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है, कुआं का आयतन बेटा बराबर होगा, क्योंकि जितनी अगर देखेंगे हम सब, तो जितने नीचे हमारी कुआं है उतना नीचे हमारा मिट्टी भी होगा। तो हम कह सकते हैं कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी, तो कुएं का भी तो आयतन बोल सकते हैं बेटा, कुएं का आयतन क्या, मिट्टी का आयतन या कुएं का आयतन। तो ये बताओ बेटा कि कुएं का आयतन कितना होता है, बताओ, दिमाग लगाना है, कुआं का आयतन कितना होता है।
कुआं का आयतन जो होगा वो बेलन का आयतन होता है बेटा, सिंपल बात है। जो बेलन का आयतन होगा वो कुएं का आयतन होता है। तो कुएं का आयतन अभी मैंने सीख लिया है कि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, यह होता है। यही तो होता है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा सिंपल बात है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर की वैल्यू क्या दिया है हमारा 3.5 है। स्क्वायर दो बार लिख दो, 3.5 दो बार लिख दो, ठीक है, गुणे एच, एच की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, सॉरी 40 है। तो सिंपल बात है। अब बताओ 3.5 रुपया है, 3.5 एक नंबर 3.5 और 3.5 दूनी होता है 7, यही तो होगा ना, सिंपल बात है। मतलब 3.5 रुपया है इधर और 3.5 का दूना हो जाएगा 7, फिर 2 एक नंबर 2, फिर 11 दूना कितना होता है 22, ठीक है, बचेगा तुम्हारा 11 गुणे 3.5 गुणे 40, ठीक है बेटा, सिंपल बात है कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। अच्छा अब सिंपल अगर इसको पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के नीचे 1 लगा देंगे और एक अंक है 0 लगा देंगे, तो सिंपल बात है ये 0 से ये 0 चला जाएगा, ठीक है, सिंपल बात है। तो हमें करना है, सिंपल बात है, 4 पंचे 20 और 4 या 12 और 12 को 14 गुणे कितना 11। अब इसको अगर किसी से 11 मैंने बताया था किसी को 11 से अगर गुणा करना है तो सिंपल बात है, अगर 11 गुणे 140 है, सिंपल बात है बेटा 0 लिख सकते हो, 4 दो 0 4 दो बेटा 0 4 4 हो सकता है, फिर 4 1 कितना होता है 5 होता है, फिर 1 ले दो तो तुम्हारा 1540 घन सेंटीमीटर घन मीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी को 11 से गुणा करना है तो 11 से मतलब नहीं आता है, 1 0 0 4 4 होगा, 4 1 5 होगा, फिर 1 बता जाएगा, तो 1540 घन मीटर होगा, ठीक है, सिंपल बात क्वेश्चन में है और कुछ नहीं ज्यादा जुगाड़ इसमें आपको नहीं करना है। देखो बेटा एक मिट्टी का आयतन अगर निकालोगे तो मिट्टी का आयतन जो होगा उसके बराबर किससे होगा, घन का आयतन होगा। तो जो भी होगा आपको क्वेश्चन लग गए हम और जबरदस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पेपर में। देखो इस क्वेश्चन को देख कर ना बहुत लोग हैरान होंगे, 88 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यार इस क्वेश्चन को ना हम बहुत चुटकियों में करेंगे लेकिन कुछ बात आके हम समझेंगे सर, जबरदस्त। देखो इसमें एक क्वेश्चन दिया है 88 मीटर लंबे की बात की गई है। देखो क्वेश्चन में बताया गया एक बेलन अगर बना रहा है, अगर बेलन बन रहा है या एक आयताकार को मोड़ोगे ना तो एक इसकी जो लंबाई होगी बेटा, लंबाई अगर 88 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़ी आयताकार कागज की उसकी लंबाई में मोड़कर, ठीक है, लंबाई जब मोड़ोगे ना तो इसकी टोटल एक आपकी परिधि हो जाएगी, सिंपल बात है। इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर 88 मीटर है तो कुछ तरीके से ऐसे बन गया, तो इसको जब मोड़ोगे ना तो ये जो ये चीज होता है, ये चीज अगर एक बेलन बना लूंगा तो ये चीज जो होता है ना, ये चीज ये परिधि है बेटा, ये क्या है परिधि है, तो इसको मोड़ देंगे कागज को, तो 88 मीटर बेटा हमारी परिधि हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये परिधि हो गई, परिधि 88 मीटर की है, परिधि कितने मीटर की बेटा 88 मीटर की है, ये परिधि 88 मीटर लंबे की बात की गई है और 24 मीटर चौड़े, और ऊंचाई कितनी तुम्हारी दी है, ऊंचाई तुम्हारी 24 मीटर दी है बेटा, याद रखना ये तुम्हारी 24 मीटर ऊंचाई चौड़े आयताकार कागज उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। तो जब बनाओगे तब मोड़कर जब बनाओगे बेलन तो जो इसकी देखो सबसे बड़ी बात परिधि इसी पे होती है, ठीक है, बेलन की जो परिधि है यही सब तो है, समझा ना, तो बिल्कुल सिंपल परिधि कितना दिया है 88 मीटर लंबे, लंबे को ही परिधि बोलेंगे, बेलन की परिधि कुछ परिधि होती है तो 2 पाई r होती है बराबर 88 मीटर है, ठीक है, 88 मीटर है, सिंपल बात है बेटा 2 गुणे मतलब 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, त्रिज्या नहीं दी है r बराबर कितना हो जाएगा 88, सिंपल बात, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। देखो 22 दूना 44 होता है, 44/7 होता है बेटा, 44/7 गुणे r होता है बराबर 88 होता है, 44 का नाम 44 दून 88 होता है, तो 7 दूनी 14, r की वैल्यू हमारी 14 हो गई, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर हमें जबरदस्त लगाना है तो सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि अगर 88 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर, उसको लंबाई में अगर मोड़ लोगे, अगर बेटा मोड़ोगे तो ऐसे तो बनेगा, ऐसे करके तो जो इसकी जो बन जाएगी तो एक परिधि बन जाएगी, ये बेटा परिधि बन जाएगी, 88 में मोड़ोगे ना तो परिधि बन जाएगी, तो परिधि जो पाई r की वैल्यू तुम्हारी 88 दी है, ठीक है, समझ r की वैल्यू पता हो गई, फिर h की वैल्यू पता होगी। अब मुझे निकालना क्या है भाई, मुझे निकालना है बेलन का आयतन, इधर h की वैल्यू लिख दो, h की वैल्यू इधर लिख दो, h की वैल्यू 24 मीटर दी है, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, ठीक है, ऊंचाई दी है। अब मुझे निकालना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बेटा क्या होता है,
बेलन का आयतन की अगर बात करोगे, सब लोग देख लो अच्छे से, बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई, देखो इधर देख लो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू तुम्हारी, आर की वैल्यू 14 दी, आर की वैल्यू तुम्हारी 14 का स्क्वायर, 14 दो बात लिख सकते हो। और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू तुम्हारी 24 है, 24 लिख दो, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, 22 दूनी 44 और 44 गुणे 14, अब गुणे 24, 4 चौके 16, 16 चौके 64। बेटा एक ऑप्शन मिल रहा है इसमें, आपका सिंपल बात है ये वाला, आखिरी में 4 इसी में है पहले ऑप्शन में, ठीक है। तो आखिरी में 14,784 तो आएगा, ये बात नहीं है, 14,784 पूरा करने पे आएगा, 4 चौके 16, चौका 64, आखिरी में 4 है तो मतलब पहला ही ऑप्शन बेलन का आयतन है। तो ये तो ऑप्शन निष्कर्ष निकल गया कि सही है। तो लेकिन आप पूछा गया बेलन का आयतन, पूछ लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर देखोगे तो यही तो होता है, बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर, यही तो बताया ना, यही तो होता है, सूत्र यही होता है, फार्मूला, ठीक है। सिंपल बात है, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू तुम्हारी 14, एच की वैल्यू तुम्हारी दी है तुम्हारी 24 प्लस आर की वैल्यू 14, ठीक है। सिंपल 22 दूना 44, 7 एकदम 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौके 88, गुणे 24 और 14 कितना होता है, देखो 2 24 और 14 तुम्हारा होता है 24 4 28 और 10 38, 8 9 64, ये भी लगभग यही 33 84 आएगा, कितना आएगा 33 84 आएगा बेटा। तो सिंपल बात हमारे सॉरी 33 44, सॉरी 33 44 ऑप्शन है, तो गुणा करने पे भी यही आएगा। क्यों गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से ज्यादा क्वेश्चन लग सकते हैं और जबरदस्त बेलन का आयतन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं परफेक्ट है और यही ऑप्शन को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। और जबरदस्त क्वेश्चन लगने पे हमें एक बढ़िया से मजा आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्या है 1.3 का अनुपात है और इनकी ऊंचाई में 1.3 का अनुपात है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा बेटा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको लग रहा है अगर क्वेश्चन में, तो पहले की त्रिज्या r1 और r2 की वैल्यू हमारी दी है, ठीक है, त्रिज्या सब दिया है 1:3, ठीक है बेटा, 1:3 दिया है, और ऊंचाई h1 और अनुपात h2 है आपका 1:3 है, ठीक है। मतलब r1 की वैल्यू 1 है, r2 की वैल्यू 3 है, h1 की वैल्यू 1 है और h2 की वैल्यू तुम्हारी 3 है, ठीक है। फिर बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आमन 1 लगा दो बेटा, और अनुपात पाई आर, देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसके अनुपाते तो निकालना है, अनुपात को बटे में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। इसका पाई आर स्क्वायर h2 कर दो, सिंपल बात है, ये कट जाएगा, ये अलग अलग है। अब इनके दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, पानी ना पहला आर स्क्वायर h1 और अनुपात आर स्क्वायर h2 बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपल बताओ, r1 की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो 1 का स्क्वायर, h1 की वैल्यू तुम्हारी 1 है तो 1 रख सकते हो, प्रॉब्लम है। अच्छा r2 की वैल्यू तुम्हारी 3 का स्क्वायर है, r2 की वैल्यू तुम्हारी 3 है और h2 की वैल्यू तुम्हारी ऑलरेडी 3 है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3, तो तुम्हारा बन जाएगा 9 3 कितना बन जाएगा 27, आपका आंसर आ जाएगा 1:27 बेटा। इसमें आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं था, कमीना वाला क्वेश्चन था, आपसे पूछा लगा लिए मजा आ गया, अनुपात ही पूछ रहा था, ठीक है, नोट कर लो बेटा। देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, दो बेलनों के आयतन समान है, यदि इनकी ऊंचाई में जो है, इनकी ऊंचाई जो बन रही है ना, इनकी ऊंचाई बन रही है लगभग h1 और h2 की ऊंचाई जो बन रही है बेटा, सिंपल 2:3 की बन रही है, ठीक है, और इनकी ऊंचाई तो बन रही है, फिर उनके व्यास का अनुपात कितना होगा, ये सब टोटल मुझे जानना है। पहली बात क्या ऊंचाई बन रही है, दूसरी ऊंचाई क्या बनी है, बेलनों का आयतन क्या होता है, पहले का तो यही होता है पाई r1 स्क्वायर h1 बटे आपका बन रहा है पाई r2 और h2 बन रहा है, ठीक है। अब ये बन रहा है तुम्हारा, ये समान है, मतलब इसके दोनों वैल्यूज इक्वल समान है, ठीक है, उल्टे नहीं, आपके दोनों वैल्यूज में क्या है, समान है आयतन, तो ये भी तुम्हारे r2 का स्क्वायर h2 का इक्वल टू मतलब समान है, ठीक है। देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में तो उनके व्यासों का अनुपात कितना होगा, ये बात देखना है, सिंपल बात है।
अगर ये तो पाई से पाई कट गया, सिंपल बात है। इनकी ऊंचाई इतनी है तो इनके व्यास भी समान। तो बेटा ये सिंपल बताओ, इनके व्यासों का तो पाई निकालना है, तो r1 बटे r2 को निकाल लो, सिंपल बात है, और स्क्वायर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा h1 बटे h2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका h1 की वैल्यू 2 है और h2 की वैल्यू 3 है। h1 की वैल्यू 2 तो h2 की वैल्यू 3 है। अगर ये बताओ सिंपल, अगर हमने क्या किया, सिंपल r1 की देखेंगे, r1 और r2 की वैल्यू अगर देखा जाएगा तो तुम्हारा स्क्वायर हटके यहाँ √2 लग जाएगा और यहाँ आपका 3 है तो यहाँ √3 लग जाएगा। ये r2 अनुपात r1 की वैल्यू अगर देखा जाएगा तो हो जाएगा √3 अनुपात r2, मतलब हो जाएगा तुम्हारा r मतलब √2। ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर वाला आपका यही से होगा, सेक्शन ही वाला जो आपके क्वेश्चन का है। ठीक है, यही आपका नंबर हो जाएगा। तो आप लोग मेरे बैच को ज्वाइन करो, ज्यादा ज्यादा सिलेक्शन होंगे आपके। अगर बेसिक चाहते हो तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा बेटर आपकी यही है। अगर देखो तो ऐसे भी लग सकता है, देखो अगर इनकी त्रिज्या आयतन तो r स्क्वायर होता है, r1 और r2, ऊंचाई भी है ना, तो सिंपल बात है, कुछ नहीं है। अगर ऐसे लगाना चाहोगे बहुत ऑप्शन से अच्छे से, तो 2:3 इनकी ऊंचाई भी है और इनकी त्रिज्या अगर पूछे इनका व्यास, तो ये दोनों आपका तेरह होके √3/√2 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, अगर आपकी आयतन समान है, त्रिज्या भी होगी समान, ऊंचाई भी समान, इनकी ऊंचाई भी अगर है तो 2:3 का अनुपात है, तो जो त्रिज्या होगी ना स्क्वायर हो रही, तो स्क्वायर हटके रूट लग जाती है। ठीक है, आप लोग नोटेट करो बेटा। ठीक है, सिंपल बात है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखते हुए ना मुझे ध्यान में आया कि इसी टाइप के अभी लगवाए मैंने क्वेश्चन। दो लंबवतीय बेलनों के आयतन समान है। बेटा ये बताओ, पहले बेलन का आयतन, ठीक है, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और सेकंड वाले का बेलन का आयतन, ठीक है, दोनों का समान है। पहले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 और दूसरे का पाई r स्क्वायर h2। ठीक है बेटा, अब उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, मतलब पहले की ऊंचाई h1 और h2 की वैल्यू हमारी दी है, h1 की वैल्यू 1 और h2 की वैल्यू 2 है। बिल्कुल वही हमारा, अगर देखो तो ये भी त्रिज्या का अनुपात है, तो ये भी तो √2 अनुपात √1, मतलब 1 आएगा तो 1 आएगा, तो इसका तो आंसर मुझे मान ही लग जाता है। लेकिन बट इसको बेसिक करना है कि अगर ऐसे लगाए तो √2 लगा देंगे और √1 लगा देंगे, पर हमारा √2 अनुपात 1 दिया जाएगा, तो ये तो बन रहा है हमारा कुछ। लेकिन इससे ज्यादा मैं बेसिक कर लूं, थोड़ा दिखा देता हूं। अभी तक मैंने बहुत अच्छा लगा दिया था, अनुपात दोनों बराबर है, ये काट दो। r1 की वैल्यू नहीं दी है, अच्छा h1 की वैल्यू कितनी है, पहले की ऊंचाई हमारी दी है 1, ठीक है, दूसरे की त्रिज्या नहीं दी है, ठीक है, h2 की वैल्यू क्या दिया है 2, ठीक है। तो पहला हो गया तुम्हारा r1 का स्क्वायर बराबर हमारा बन जाएगा 2r2 का स्क्वायर। बेटा r1 की वैल्यू इतनी है, r2 की वैल्यू नियर अबाउट में इतनी है, ठीक है। r1 का ले लो, तो r1 बटा r2 अगर स्क्वायर करोगे दोनों का, तो तुम्हारा बन जाएगा 2/1 का, ठीक है। अगर दोनों का स्क्वायर हट जाएगा बेटा, दोनों का स्क्वायर हट गया तो इस पे रूट लग जाएगा, √2/1। अब इसको कर सकते हो, अनुपातों को निकालना है, तो अनुपात r1 और r2 की वैल्यू देखोगे तो √2 अनुपात √1 का मतलब 1 होता है। यही ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही था। हम बेसिक कर लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऊंचाई कर दिया है, अगर व्यास पूछा, त्रिज्या पूछा, व्यास पूछा, तो इसको √2 मतलब पीछे वाला आगे भी ना है, आगे वाला पीछे भी ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ज्यादा जरूरत नहीं है लगाने की बेसिक, ठीक है। आपको जबरदस्त क्वेश्चन लग गया होगा, आप देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। अगले वीडियो को देखने के लिए जबरदस्त हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। अगले एपिसोड में सेक्शन 2 में आपका पहला बन गया है आपका बेलन। आज के 3 चैप्टर हो गए, बेलन पढ़ाया, बेलन 4 हो गए, मैंने घन पढ़ाया, घनाभ पढ़ाया, फिर इसके बाद घन और घनाभ के दोनों क्वेश्चन पढ़ाए, फिर आपका मैंने आज बेलन पढ़ाया। बेलन के लिए फिर क्वेश्चन लाएंगे, अगला वीडियो आपका जो है बेलन का फिर रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शेयर करो, कमेंट करो, रोहित मैथ वाला को फेमस करो, ओके।